हेलो दोस्तों, तो आज हम हिंदी शब्द की दूसरी क्लास लेके आए हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था रचना के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं शब्द। ठीक है, चलते हैं तो पढ़ते हैं। अब अर्थ के आधार पर तो क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर जो शब्द हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं देखिए। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, नंबर 1 पर्यायवाची शब्द। नंबर 2 है आपका विलोम शब्द। नंबर 3 है आपका एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द। नंबर 4 है आपका अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द। नंबर 5 है आपका समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। और नंबर 6 है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द और नंबर 6 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो सबसे पहले जानेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं, ये क्या होते हैं पर्यायवाची शब्द। तो क्या होते हैं पर्यायवाची शब्द? वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है। वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है या समान अर्थों वाले शब्दों को समान अर्थों वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। पर्यायवाची कहलाते हैं। देखिए, अब एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे है आपका अग्नि। अग्नि के पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं आपको पता है? जैसे आग हो सकता है, ज्वाला है, पावक, दहन आदि। तो ये कैसे शब्द हैं? सब पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देखिए, आकाश के देखिए। आकाश, आकाश के क्या क्या हो सकते हैं? नभ हो सकता है आपका, व्योम है, अंबर। ठीक है, और देखिए किसान के देखिए। किसान के पर्यायवाची क्या हो सकते हैं? कृषक, कृषक हो जाएगा आपका, और हलदर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? खेतीहर हो जाएगा, खेतीहर आदि। तो समझ गए होंगे कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। वे शब्द जो समान अर्थ को प्रकट करते हैं पर्यायवाची कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं? पर्यायवाची समझ में आ गया। आगे देखिए, विलोम शब्द। जो विलोम शब्द होते हैं, विलोम का मतलब होता है उल्टा। तो वे शब्द जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ
प्रकट करते हैं, या वे शब्द जो एक का उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं। कौन से शब्द होते हैं? विलोम शब्द। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं, उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं। देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे साथ साथ नोट्स बना सकते हैं। प्रकट करते हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका हो गया रात। रात का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? दिन। और देखिए आदि, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है आदि का विलोम शब्द। तो आदि का क्या हो जाएगा? आदि का हो जाएगा अंत। और देखिए न्याय, न्याय का क्या हो जाएगा? अन्याय, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे विलोम शब्द हैं। आगे चलते हैं। विलोम शब्द के बाद था हमारा एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द कौन से होते हैं देखेंगे। नंबर 3 है आपका एकार्थी शब्द। एकार्थी से पता चल रहा है कि वे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, वे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, वे शब्द जिनका केवल या जिनके वे शब्द जिनका केवल एक अर्थ होता है, केवल एक अर्थ होता है। जैसे बात करते हैं, मित्र हो गया आपका, घर हो गया। तो ये कैसे शब्द हैं? ये एकार्थी शब्द हैं और इनका केवल एक ही अर्थ प्रकट होता है। मित्र है तो मित्र ही है, दोस्त है, सखा है, ठीक है। लेकिन क्या है? सब मित्र ही हैं। घर है, घर को घर कहेंगे, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? और रहने का स्थान है तो घर ही ना, तो समझेंगे। आगे चलते हैं। नंबर 4 है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द वे शब्द जो एक से अधिक अर्थ प्रकट करते हैं। कौन से? वे शब्द जो एक से अधिक अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे देखो, जैसे क्या है? अज। अज का क्या हो जाएगा? अज होता है तुम्हारा बकरा हो जाएगा, बकरा। और क्या हो जाएगा? अज का अर्थ, अज का अर्थ होता है आपका शिव। और क्या हो जाएगा? ब्रह्मा। अगला उदाहरण हो सकता है आपका घोड़ा। घोड़ा क्या होता है? एक प्रकार का जानवर, एक प्रकार का जानवर। और घोड़ा क्या होता है? बंदूक का खटका, बंदूक का खटके को भी तो घोड़ा ही कहते हैं, खटका। तो एक से अधिक अर्थ प्रकट कर रहा है, तो पता चल रहा है कि कौन सा शब्द है? अनेकार्थी शब्द। तो अगला शब्द जानेंगे। अगला शब्द है आपका समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। समश्रुति भिन्नार्थक, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द वे शब्द जो बोलने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। तो कौन से शब्द कहलाते हैं? वो समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। तो देखिए, वे शब्द
वे शब्द जो बोलने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल लेंगे हम, अचार और अचार। देखिए बोलने में तो लगभग सेम से ही लगते हैं, अचार अचार। अचार क्या होता है आपका? खाने वाला, खाने वाला। आम का अचार, आम का अचार। आचार, आचार का मतलब है आचरण, आचरण। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लो, अंश और अंश। अंश और अंश बोलने में भी दोनों देखो सेम है बिल्कुल। ठीक है, तो अंश होता है आपका भाग, किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज़ का एक भाग अंश कहलाता है, और अंश होता है हमारा कंधा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट है, पूछा गया है एग्जामों में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो समझ गए कि जो शब्द बोलने में एक जैसे लगे लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो, वो समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। अगला आगे है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नंबर 6 है आपका अनेक शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इसको कैसे जानेंगे हम? देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि अगर किसी वाक्यांश को एक शब्द में बोला जाए तो वो कौन से शब्द होंगे? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिन वाक्यों के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जिन वाक्यों के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है वो कौन से शब्द कहलाते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाएगा। जैसे जो किसी के पक्ष में ना हो, पक्ष में ना हो। देखिए पूरा वाक्य है लेकिन इसको एक शब्द में ही खत्म कर दिया जाएगा। जो किसी के पक्ष में ना हो क्या कहला जाएगा? वो निष्पक्ष। क्या कहला जाएगा? निष्पक्ष। दूसरा देखिए, आकाश को चूमने वाला, आकाश को चूमने वाला, आकाश को चूमने वाला क्या हो जाएगा? गगनचुंबी, गगनचुंबी। तो एक ही शब्द में देखिए खत्म हो गया पूरा वाक्य। आकाश को चूमने वाला, गगनचुंबी। जो किसी के पक्ष में ना हो, निष्पक्ष। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, जिसे कभी बुढ़ापा न आए उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अजर। जो कभी हारता ना हो, अजय कहेंगे। और बहुत सारे ऐसे हैं। देखिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम व्याकरण के आधार पर। तो व्याकरण के आधार पर जो हमारे शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं। अब व्याकरण के आधार पर कौन कौन से होते हैं?
एक होता है आपका विकारी शब्द, नंबर 2 है आपका अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, और इसमें नंबर 3 भी आ जाता है कभी कभी, तुकांत शब्द। तुकांत शब्द। तो सबसे पहले बात करेंगे विकारी शब्द। देखिए जैसे कि आपको विकारी शब्द, विकार से पता चल रहा, विकार, विकार या परिवर्तन, यानी कि वे शब्द जो अपने संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, वो कौन से शब्द कहलाते हैं? विकारी शब्द। वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, अपना रूप बदल लेते हैं। कौन से कहलाते हैं? विकारी शब्द। कौन कौन से होते हैं? जैसे संज्ञा के आधार पर देखिए, संज्ञा के आधार पर कैसे बदलते हैं? जैसे बच्चा हो गया आपका, बच्चे से क्या हो जाएगा? बच्चे। बच्चे से क्या हो जाएगा? बच्चों। ठीक है, तो ये कैसे शब्द है? विकारी शब्द। उसके बाद देखिए सर्वनाम। सर्वनाम से कैसे बदलेगा? तो वह, वे, उनके। ठीक है, क्रिया भी हो सकता है इसमें, क्रिया। क्रिया से कैसे बदलेगा? एक जैसे आते हैं, आती है। ठीक है, देखिए विशेषण। विशेषण क्या होता है? जो किसी की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताने वाले सब विशेषण कहलाते हैं। जैसे मोटा, मोटी, छोटा, बड़ा। तो एक कैसे शब्द है? वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, वो कौन से शब्द कहलाते हैं? विकारी शब्द। अब देखिए अविकारी शब्द। तो वे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, कारक, क्रिया से अपना रूप नहीं बदलते हैं, वो जैसे के तैसे रहते हैं। वे शब्द जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, लिंग, वचन के कारण उनका रूप परिवर्तन नहीं होता है। वे शब्द जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि वो सेम रहते हैं। जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे, बाहर, तेज। ठीक है, तो वे शब्द जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया यानी कि किसी का भी उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है, वो ज्यों के त्यों रहते हैं, कौन से शब्द कहलाते हैं? विकारी शब्द। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। आगे है नंबर 3 है आपका तुकांत शब्द। नंबर 3 है आपका तुकांत शब्द। तुकांत शब्द। ये तुकांत शब्द वे शब्द जिनका अंतिम वर्ण
वे शब्द जिनका अंतिम वर्ण सेम हो, यानी कि बोलने में वो ऐसे लगेंगे जैसे एक लय में हो। जैसे यहाँ पहले देखिए, वे शब्द जिनका अंतिम वर्ण या स्वर समान हो। कौन से शब्द कहलाएंगे वो? तुकांत शब्द। जैसे देखिए, जाला, बाला, तो बाद में देखिए आ रहा, लेकिन इनका अर्थ क्या है? अलग अलग होगा। जाला होता है मकड़ी का, और बाला क्या होता है? कन्या। तो ऐसे शब्द जो बोलने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है, तुकांत शब्द कहलाते हैं। हार, कार। हार कैसा हो सकता है? हार आपका देखो, पराजय हो सकती है, पराजय। और हार सोने का भी हो सकता है, सोने का हार। ठीक है। कार देखिए, कार क्या? कार एक गाड़ी है। तो समझ गए होंगे कि जो बोलने में एक जैसे हैं, तुक्का यानी कि एक लय में है, वो कौन से शब्द होते हैं? तुकांत शब्द। अब बात करते हैं शब्दों के और भी भेद हो सकते हैं। जैसे प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, तो अब बात करेंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो प्रयोग के आधार पर देखिए, दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। तो नंबर 1 जो है वो सामान्य शब्द है, सामान्य शब्द। और नंबर 2 है तकनीकी शब्द। तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द कौन से होते हैं? सामान्य बोलचाल में जो प्रयोग किए जाते हैं वो शब्द सामान्य शब्द कहलाते हैं। सामान्य बोलचाल वाले शब्द, सामान्य बोलचाल वाले शब्द। देखिए, जो शब्द हम बोलते हैं, जैसे कपड़ा, कपड़ा, घर, रोटी, ये कौन से शब्द हैं? ये सब सामान्य शब्द हैं। अब देखिए तकनीकी शब्द। तकनीकी शब्द क्या कौन कौन से होते हैं? देखिए, तकनीकी शब्द वे शब्द जो विभिन्न विषयों, व्यवसाय, विभागों में प्रयुक्त किए जाते हैं, वो शब्द कौन से कहते हैं? तकनीकी शब्द। तो वे शब्द जो विभिन्न विषयों, व्यवसाय, विभागों में प्रयुक्त किए जाते हैं, या बोले जाते हैं। ठीक है। जैसे विषय में देखिए, विषय में आपका संज्ञा है, सर्वनाम है, और क्या? क्रिया है। ये कैसे शब्द हैं? विषय। लेकिन तकनीकी शब्द हैं। देखिए विभागों में, देखिए विभागों में कैसे बोलते हैं? प्रशासन हो गया आपका, प्रशासन, निदेशालय। ठीक है। आगे देखिए, आगे किसमें? विज्ञान में। देखिए विज्ञान में कैसे प्रयोग किए जाते हैं? कोशिका, रसायन, संश्लेषण,
संश्लेषण, जीवाश्म। ठीक है, तो ये कैसे शब्द हैं? ये सभी तकनीकी शब्द हैं, और जो सामान्य शब्द हैं, जो सामान्य बोलचाल वाले शब्द होते हैं, वो सभी सामान्य शब्द कहलाते हैं। तो शब्दों का जो टॉपिक था वो आपको फिनिश हो गया। 2 वीडियो में शब्दों का पूरा टॉपिक फिनिश हो गया है। अब जाइए हमारे चैनल पर और देख लीजिए, पहली वीडियो पड़ी हुई है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।